राम दोस्तों, जय श्री महाकाल। आदि गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं और हम इस वीडियो में बात करेंगे साधना। साधना क्या है, साधना कैसे की जाती है, साधना क्यों की जाती है, साधना करने का उद्देश्य क्या है। इन बातों पर हम सभी सवालों पर बात करेंगे। इसके लिए हमें एक बार पहले छोटे से उदाहरण के साथ समझना पड़ेगा। तो हम आपको एक छोटी सी कहानी मान लो या फिर एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको एक बात बताते हैं। अब हम मान लेते हैं कि दो बैल हैं, उनके गाड़ी जुड़ी हुई है और उनके मालिक साथ में हैं, अनाज से भरे हुए। ये 1 नंबर बैल है और ये 2 नंबर बैल। इन दोनों को अपनी लोकेशन अपने मालिक के घर पे पहुंचना है। ठीक है, ये थोड़ी सी कटु सत्य बात है, तो कुछ लोगों को इससे तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो 1 नंबर जो बैल है वो उसको पता चल गया कि अपने मालिक के घर में पहुंचना है और जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना ही ठीक रहेगा। और ये अनाज का जो ढेर हमारे ऊपर लाद दिया है, गाड़ी में रख दिया है, ये मालिक के घर पहुंचाना है। तो वो बैल क्या करता है कि सीधा सीधा चलता जाता है और समय पर अनाज को पहुंचा देता है। दूसरा जो बैल है वो कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, कभी इधर उधर ऐसे भटकता हुआ जाता है और पीछे से उसका मालिक उसको डंडे मारता है। ठीक है, डंडे मारता रहता है, वो घूमता भटकता फिरता हुआ फिर मालिक के घर जाना तो उसको पड़ता ही है। तो इन दोनों बैलों में से ये जो पहला बैल है, ये बैल हम साधक मान सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि साधना कभी भी भगवान या देवता की नहीं की जाती। साधना की जाती है खुद की। साधना क्या होती है? खुद को साधना, खुद को अनुकूल बनाना। किसके अनुकूल बनाना, ये बात हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले इन बैलों के उदाहरण से हम ये समझ लेते हैं कि जो पहला बैल है वो साधक है और जो दूसरा बैल है वो साधारण या फिर जो ईश्वर के साथ मेल नहीं खाता, वो इंसान है। ठीक है, लेकिन दोनों को पहुंचना कहाँ पड़ेगा? मालिक के घर, मालिक के पास। इसका अर्थ है भगवान के पास। भगवान से उसको मिलना ही पड़ेगा। बैल है वो साधक है और जो उसका मालिक है वो ईश्वर है। और रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जो चल रहा है वो ईश्वर को न मानने वाला, या भाई ये मान के चलो आप ईश्वर की प्रकृति से मेल न खाने वाला इंसान। और जो सीधा चलने वाला बैल है वो साधक बैल है। इसमें गुनहगार दोनों ही हैं, कर्मों का फल दोनों भोग रहे हैं, साधना करने वाला भी और साधना ना करने वाला भी। अब हमारे पास ये सवाल होगा कि साधक तो साधना कर ही रहा है, उसको वो गुनहगार किस हिसाब से? वो गुनहगार इस हिसाब से है कि उसने पूर्व जन्मों में पाप किए थे। ये आप उदाहरण को कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक लेके आए, ये मैं बता देता हूँ। ये जो पहला बैल है ये सीधा चला गया मालिक के घर। इसके अड़चने आई, रास्ते में कोई ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये रास्ते में दुख तो इसको भी हुआ, लेकिन इसको सीधा चलना पड़ा। और जबकि ये जो दूसरा बैल था जो साधना नहीं करने वाला है, इसके रास्ते में उलझने भी आई और इसको घूमना भटकना भी ज़्यादा पड़ा और सीधा सीधा नहीं गया, इसलिए इसको मालिक से मार भी पड़ी। डंडे की पिटाई से इसको पहुंचना पड़ा, लेकिन पहुंचना ज़रूर पड़ा इसको भी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि साधना खुद की कैसे की जाती है। सब भगत लोग तो ये बोलते हैं कि साधना, मैं तो फलाने देवता की भक्ति कर रहा हूँ, उसकी साधना कर रहा हूँ, उस माता की साधना कर रहा हूँ, उसकी साधना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। नहीं, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग संकल्प ले लेते हैं कि मैं 31 दिन तक खड़े खड़े रहूँगा, तपस्या करूँगा, साधना करूँगा 21 दिन की। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 5 धूनों के बीच में बैठ के, 21 धूनों के बीच में बैठ के गर्मी में, मई के जून के महीने में तपस्या करूँगा, साधना करूँगा। तो वो साधना किस चीज़ की करते हैं? कोई भी साधना मान के चलो, आप 21 दिन के व्रत कर लिए, अनाज नहीं खाऊंगा 21 दिन तक, तो वो साधना है। साधना किस चीज़ की है? शरीर की साधना। वो शरीर को साध रहा है, उसी हिसाब से 21 दिन तक अनाज नहीं खाऊंगा, भूखा रहने की साधना। शरीर को बिना अनाज के जीवित रखने की साधना। खड़ा रहना है,
वो खड़े रहने की साधना। साधना क्यों की जाती है? अब पहली बात तो हो गई कि साधना किसकी की जाती है। साधना खुद की जाती है। अब साधना क्यों की जाती है, ये सवाल भी मेन है। तो अब हम हमारे दैनिक जीवन से भी सोच के चलें तो कभी भी बहुत सी बातें हमारे दिन में, एक दिन के बारे में सोचें, दैनिक जीवन के एक दिन को आप लेके चलो और उसमें सोचिए कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं रहती, तो हम किसी न किसी माध्यम से उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि मान लो आज मेरे को मेरे ऑफिस में जाके किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट भेजना है स्पीड पोस्ट या डाक से, और मेरे को घर पे ये चीज़ याद दिला दी किसी ने कि भाई आपको इतने बजे ये डॉक्यूमेंट भेजना है, और मैंने बोल दिया ठीक है। अब याद नहीं रहे तो याद रखने के लिए मैं क्या करूँगा? याद रखने के लिए मान लो मैंने ये पत्थर ले लिया और मेरी जेब में डाल लिया, और मैं क्या करूँगा कि जब जब ये मेरे पत्थर मैं जेब में हाथ डालूँगा तो मेरे को ये पत्थर टच होगा और ये बात याद आएगी कि हाँ मेरे को वो डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट करना है। तो मैं एक बार इग्नोर कर दूंगा, 2 बार इग्नोर कर दूंगा, लेकिन एक समय पर मैं ये सोचूंगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट अपन भेज ही देते हैं या भेजना ही पड़ेगा। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। तो इसी तरह से साधक क्या करता है? साधना शरीर के साथ साथ मंत्र जप भी चलता है। साधना में कोई भी एक मंत्र या ईश्वर का नाम जप या मंत्र साधना के साथ चलता है। तो साधक क्या करता है कि उसने मान लो ये व्रत धारण कर लिया कि मैं 11 दिन तक अनाज नहीं खाऊंगा, 11 दिन तक अनाज नहीं खाऊंगा और प्रभु श्री राम नाम का जाप करूंगा। दिन में उसने सोच लिया कि मैं राम नाम का ही जाप करूंगा। तो अब वो पूरे दिन क्या करेगा? भूखा रहेगा। तो जब भी उसको अनाज के पास जाएगा या अनाज खाने का उसको मौका मिलेगा या ऑप्शन आएगा, भाई किसी ने ये मान लो कि खाना पकड़ा दिया, इन लोग खाना खा लो, वो बोलेगा नहीं मेरा व्रत है, मेरी साधना चल रही है। उस समय उसको आप ये खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना, उसको एक बार प्रभु श्री राम नाम का जाप जरूर याद आ जाएगा। तो उसने दिन में एक बार तो नाम ले ही लिया बिना चाहते हुए भी। तो इसी तरह से साधना से वो क्या करता है कि अनाज न खाने के संकल्प के साथ साथ वो ईश्वर को याद रखने का संकल्प धारण कर लेता है और उससे उसका जुड़ाव हो जाता है। तो साधना में साधक ईश्वर से जुड़ाव या ईश्वर से लगाव करने के लिए साधना करता है। तो उसकी क्या है कि ऊर्जा बढ़ती जाती है, क्योंकि अनाज खाएगा नहीं या फिर कोई और संकल्प में बांध सकते हैं, खड़ा रहेगा तो फिर वो बैठने का जब भी मौका मिलेगा उसको तो वो बैठने की कोशिश करेगा और फिर याद आएगा नहीं मैंने संकल्प धारण कर रखा है, साधना चल रही है। तो वो एक मंत्र मान लो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है खड़ा, तो उसको ओम नमः शिवाय अपने आप ही याद आ जाएगा। तो ये मान के चलो कि दैनिक जीवन में भी सावधानी बरतने का काम है। तो कोई भी साधक ईश्वर से जुड़ाव उसको याद रखने के लिए या लगाव के लिए साधना करता है। साधना खुद की जाती है, खुद के शरीर की जाती है। शरीर माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का, इसलिए कड़ी तपस्या और साधना की जाती है। कुछ लोग आग से, कुछ लोग जल से, कुछ लोग किसी अन्य माध्यम से अलग अलग तरीके की साधना करते हैं। जो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं इतने दिन तक अनाज नहीं खाऊंगा। अलग अलग साधक अलग अलग तरीके से अपना संकल्प धारण करते हैं और हर कोई भी संकल्प है वो फलीभूत जरूर होता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई छोटा बड़ा संकल्प होता है, संकल्प ही होता है और साधना ही होती है। अलग अलग भगत और साधक की सोच के हिसाब से होता है। कोई जाप का संकल्प ही ले लेता है, वो भी एक साधना ही है। तो कुछ समय पहले हमने बैलों के उदाहरण से सीखा कि गुनहगार दोनों ही हैं, दोनों बैल गुनहगार हैं, अर्थात साधना करने वाला साधक भी गुनहगार है और ना साधना करने वाला भी गुनहगार है। ये कैसे है? इसका अर्थ है कि जो साधना कर रहा है वो भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है और जो साधना नहीं कर रहा है वो भी पापों को भुगत रहा है। साधना करने वाला पापों का प्रायश्चित इसलिए कर रहा है कि उसके बाद समझ में आ गई कि मैं प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ और मैं पापों को भुगत रहा हूँ। तो वो पहले से सचेत हो गया। जैसे वो बैल सीधा चलने लग गया था, उसी तरह से उसने साधना का माध्यम ले लिया
साधना का मार्ग अपना लिया कि हे ईश्वर, मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या पाप किए थे, क्या नहीं किए थे, लेकिन मैं साधना के माध्यम से आपसे जुड़ाव करना चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और जो नया साधना करने वाला है, भटक रहा है, कोई भी पूजा भक्ति नहीं कर रहा है, वो अज्ञान में है और वो भ्रमित है, इसलिए वो कहीं कहीं भटक रहा है, उसको रास्ता मालूम नहीं है। उसमें कई कारण हो सकते हैं रास्ता मालूम नहीं होने का, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, या फिर किसी अन्य वजह से वो रास्ते से भटका हुआ है। और साधना करने वाला साधक सचेत हो गया, उसको पता चल गया, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैंने कितने पाप किए थे और कितना मुझे दंड भुगतना है। तो उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और संकल्प धारण कर लिया कि मैं इस माध्यम से साधना करूँगा और मेरे पापों का प्रायश्चित करूँगा। हालांकि उसको ये पता नहीं होता कि मैं साधना क्यों कर रहा हूँ। साधना के पीछे उसका कोई मनसा भी हो सकती है या फिर कोई अपेक्षा भी हो सकती है ईश्वर से, परंतु ईश्वर उसके पापों को नष्ट ही करते हैं। किसी न किसी तरीके से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको सिद्धियाँ मिलती हैं। सिद्धियों को हम देखें तो सिद्धियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, लेकिन लोगों ने अलग तरीके से सोच रखा है। तो सवाल ये उठता है कि साधना से मिलता क्या है। साधना का रिजल्ट यही मिलता है कि साधना से पूर्व जन्मों के कर्म हैं उनको नष्ट किया जाता है और पवित्रता की ओर जाया जाता है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान लो या पवित्रता, अपने अंदर की पवित्रता मान लो, आत्मा शुद्धि मान लो, तो इस ईश्वर का नाम और उस ईश्वर का ध्यान करने में सहायता करती है साधना। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों के विषय में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन साधना से सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा की शुद्धि होती है, अंतरात्मा है उसमें पवित्रता आती है। और कुछ लोग साधना या फिर भक्ति मान लो आप, साधना अलग चीज़ है, तो वो अज्ञानतावश नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो आते हैं और चले जाते हैं। और जो साधना करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, वो ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। पितरों को पूजते हैं, वो पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जो पितरों को पूजता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो प्रेतों को पूजता है वो प्रेतों को प्राप्त होता है, और जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और ईश्वर को साक्षी मानकर उसी को पूजना चाहिए, जिससे हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सके। अब आपने साधना के बारे में जान लिया, तो आपके मन में ये भी आया होगा कि कुछ लोग साधना करके पुच्छा देखते हैं, पूजा करते हैं, आम भाषा में कहें तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें पुच्छा पर विस्तृत वीडियो हमने बनाने का प्रयास किया है, और आगे भी आपको अच्छी अच्छी बातें और आध्यात्मिक बातें बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री माँ।